वहीं सोनभद्र की ओबरा सीट से बीजेपी विधायक संजीव कुमार ने भी राज्य मंत्री की शपथ ली। एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने उनसे भी बातचीत की है, सुनते हैं। योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए संजीव कुमार गोंड जी इस समय हमारे साथ में हैं। सोनभद्र से आते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यानी उम्मीदें और ज्यादा होंगी वहां से, क्योंकि 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से एक है सोनभद्र। एक तरफ मंत्री पद मिला, दूसरी तरफ बहुत जल्द चुनाव का वक्त। बात करते हैं उनसे। संजीव जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। संजीव जी, ये बताइए, उम्मीद की थी कि मंत्री पद मिलेगा? अब तो बहुत कम समय है, कई बार कयास लगे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर रुक जाते थे, तो उम्मीद थी कुछ? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। और इसके पहले तो हमें नहीं पता था कि हमको भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारा ज़िला जो है एकदम पिछड़ा हुआ ज़िला है। चुनाव करीब है, जैसा आपने कहा आदिवासी समाज की बात की, तो एक बड़ा वोट बैंक भी है आदिवासी समाज का, तो आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी भी होगी कि वो वोट बैंक अब पार्टी के साथ है। देखिए, चुनौती तो है, सामने चुनौती है, क्योंकि समय कम है, काम ज़्यादा है। 2022 का चुनाव और जिस प्रकार से हम आदिवासी समाज को सम्मान मिला है, उस प्रकार से जितने प्रदेश में हमारे आदिवासी समाज हैं उनको एकजुटता करने का काम करेंगे। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे आपसे कि अब आगे जो वक्त है आपके पास, उसमें अपने विभाग को, जब किसी को भी विभाग मिलता है, समझने में ही काफ़ी वक्त निकल जाता है। ऐसे में लगता है जो भी विभाग मिले आपको, उसमें काम करने के लिए बहुत समय मिल पाएगा? देखिए, अभी तो शपथ लिए हैं और क्या विभाग मिलता है, जिस प्रकार से विभाग मिलेगा उस हिसाब से काम अपने प्राथमिकता के आधार पर और अपने ज़िले को विकास, प्रदेश के विकास को देखते हुए काफ़ी प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो संजीव जी ने जिस तरह कहा कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको निभाएंगे, विभाग पता चल जाएगा। चुनौती है एक निश्चित रूप से बड़ी, लेकिन उस चुनौती का सामना करेंगे। और 2022 में उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए, इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे, नए मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी मिल रही है, इस वक्त लोक भवन में ये बैठक चल रही थी, लेकिन अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। और आपको बताएं कि तमाम जो 7 नए मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री से औपचारिक तौर पर मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। लोक भवन से अब 7 नए मंत्री निकल चुके हैं। पोर्टफोलियो को लेकर क्या चर्चा की गई, जब इसको लेकर सवाल किया गया तो जितेंद्र प्रसाद बचते हुए दिखाई दिए। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए, बैठक भी खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री के साथ में वो सभी 7 नए मंत्री थे, जितेंद्र प्रसाद और बाकी जो राज्य मंत्री बनाए गए। और मुख्यमंत्री ने देखिए उनको यही सुझाव दिया कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो भी विभाग उनको आवंटित किए जाएंगे, अभी देखिए विभागों की जानकारी नहीं दी गई है, आज शाम तक बताया जा रहा है विभागों की जानकारी आ जाएगी। तैयार कर दिए गए सिर्फ मुख्यमंत्री के अनुमोदन कह सकते हैं, तो अभी वो भी जिम्मेदारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो भी विभाग मिले, जो सरकार की नीतियां हैं, जो मंशा है, उसके हिसाब से काम करना है। जो भी समय बाकी है उसमें फिलहाल काम करके अपने विभाग के लिए जो बेहतर कर सकते हैं वो करके दिखाना है। यही निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से आज सबको यहाँ पर दिए गए हैं। और देखिए, एक एक करके जो मंत्री है वो यहाँ से निकल रहे हैं। हमने जितेंद्र प्रसाद से भी बात की, जो पार्टी राज्य मंत्री है, उनसे भी बात की। सभी को ये निर्देश साफ तौर पर दिए गए। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बलरामपुर से विधायक पलटू राम को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पलटू राम राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया है। साथ ही कहा कि 2022 में भारी बहुमत से प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। सुनते हैं। एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है, इस सम्मान के लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा पार्टी का। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मैं तो बहुत गरीब तबके से आता हूं और हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग आज भी मजदूरी पेशा हैं, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि मेरे जैसे एक दलित समाज के बेटे को मंत्री पद बना करके बहुत बड़ा सम्मान बनाने का काम। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और अब हम सबके प्रयास को आगे ले चल करके भारतीय जनता पार्टी का जो 2022 में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है, हम 350 प्लस सीटें जीत करके पुनः सरकार बनाएंगे और अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।